संभव मदद। रॉबिनहुड आर्मी के सीनियर पेट्रोल अभियान की जानकारी एबीपी गंगा द्वारा जनहित में जारी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर सैनिटाइजर बांटने के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। 2 रुपए की सैनिटाइजर की जो शीशी है वो 10 रुपए में खरीदने का आरोप लगा है। सैनिटाइजर बांटने के लिए 10,000 शीशियां ली गई थी। हॉट स्पॉट इलाकों में इन्हें बांटा जाना था। मेयर संयुक्ता भाटिया ने नगर आयुक्त से रिपोर्ट मांगी है और मास्क और अन्य सामान की खरीद में भी भ्रष्टाचार की शिकायत है। मेयर ने 24 घंटे में नगर आयुक्त से मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। तो ये वो दौर है जब कोई अगर गरीब भी है तो अपने स्तर पर लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सरकारी सिस्टम में बैठकर महामारी के नाम पर भी डकारने से बाज नहीं आ रहे। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, पूरा मामला ये क्या है और प्रथम दृष्टया शक किधर जा रहा है? देखिए अवधेश, पूरा मामला ये है कि जो हॉटस्पॉट एरिया है वहां पर सैनिटाइजर बांटने के लिए शीशियों की खरीद की गई थी। बताया जा रहा है कि 10,000 शीशियां खरीदी गई थी और इनमें जो शीशियां थी इनकी जो असल कीमत है वो 2 रुपए बताई जा रही है, जबकि आरोप ये है कि 2 रुपए की शीशी को 10 रुपए में खरीदा गया है। तो इस तरह से ये पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, जो शिकायत हुई है। और मामला सामने आने के बाद मेयर ने नगर आयुक्त से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है कि वो इसकी पूरी जांच करे, जो भी इसमें जिम्मेदार हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि कोरोना की महामारी के वक्त में एक तरफ जहाँ हर आदमी एक दूसरे की मदद कर रहा है, नगर निगम लगातार लगा हुआ है लोगों की मदद के लिए और कम्युनिटी किचन के माध्यम से मदद की जा रही है, सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, हर तरफ मदद का काम हो रहा है। इस बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगर इस तरह का भ्रष्टाचार किया है तो उनकी वजह से सभी का नाम खराब हो रहा है और गलत है। तो इस वजह से उनकी जांच भी होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी बिल्कुल। चाहिए। लेकिन शैलेश, सवाल ये है कि जब खरीदी की जा रही थी तो खरीदी पर भी तमाम अधिकारी नजर रखते हैं। क्या जब खरीदी हो गई, पूरा मामला गड़बड़ झाला हो गया, तब नजर पड़ी किसी की? देखिए इसमें इसी तरह देश के जो 10,000 शीशी है और जो अमाउंट है इसका, ये छोटा अमाउंट है। 1 लाख रुपए का ये अमाउंट निकल कर आता है। अगर 10 रुपए के हिसाब से भी देखें तो नगर निगम में भी, क्योंकि इस महामारी का समय है, तो इतने बड़े अमाउंट की चीज के लिए ना तो कोई टेंडर की जरूरत होती है इतने छोटे अमाउंट के लिए, और ना किसी बाकी फॉर्मेलिटीज की। तो इसके लिए अलग अलग अधिकारी हैं। ये जाहिर की बात है कि नगर आयुक्त के नीचे के कुछ अधिकारी जरूर होंगे जो उसके लिए अधिकृत होंगे, जिनको देखना होगा। तो अब ये जांच का विषय है, जांच रिपोर्ट आए तो उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा अमाउंट होता तो निश्चित रूप से टेंडर भी करना पड़ सकता था। टेंडर नहीं होता तब भी उसमें ऊपर हायर लेवल तक के लोगों की उसमें परमिशन चाहिए होती। लेकिन क्योंकि अमाउंट छोटा है इस वजह से बिल्कुल, लेकिन बड़ा हो या छोटा, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है। और उस दौर में भ्रष्टाचार जब महामारी चल रही है और महामारी से निपटने के लिए सैनिटाइजर खरीदना था, सवाल ये उठता है कि जिन्हें मुनाफा करना है, जिन्हें चोरी करनी है, क्या उनका ईमान इतना मर गया है कि वो कोरोना काल में भी संभलने को तैयार नहीं है? लखनऊ में एक और इलाका सील हुआ है। कैसरबाग का मछली मोहाल इलाका सील किया गया। अब तक कैसरबाग में 6 इलाके सील हुए हैं। लोगों के आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इलाके के सभी लोगों की कोरोना जांच करवाई जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लखनऊ में एक और इलाके को सील किया गया है। कैसरबाग का जो मछली मोहाल इलाका है उसे सील किया गया। अब तक कैसरबाग के 6 इलाके सील हुए हैं। और अब बात वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की, जहां पर पुजारियों ने मंदिर प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। इसको लेकर मंदिर प्रशासन और अर्चकों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। घटना 7 मई की है, जब सैकड़ों साल से आरती कर रहे महंत परिवार के लोग मंदिर के गेट नंबर 4 के बाहर अस्थायी शिवलिंग बनाकर आरती करने लगे और प्रतीक स्वरूप श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन का विरोध जताने लगे। यहां पर एक आरती मंदिर प्रशासन के अर्चकों ने की तो बाहर पारंपरिक लोगों ने भी विरोध स्वरूप आरती की। इस मामले पर पहले तो मंदिर प्रशासन ने बात नहीं की, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो सप्तऋषि आरती से जुड़े अर्चक के पास निरस्त करने का मामला सामने आ गया। अब अर्चकों में इसको लेकर आक्रोश है और हो सकता है कि विवाद और बढ़ जाए। तो सवाल यह है कि विवादों से नाता इस मंदिर का क्यों नहीं टूट रहा? सप्तऋषि आरती की परमिशन क्यों नहीं ली गई? सैकड़ों साल की परंपरा आखिर टूटी तो इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया?
और प्रशासक और अर्चकों में तनातनी क्या है। और सवाल ये भी है कि मंदिर समिति और मंदिर प्रशासन, जो प्रशासक हैं, जो पुजारी हैं, इनके बीच टकराव के हालात बार बार क्यों बनते हैं। और ये सवाल इसलिए क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर केवल वाराणसी का मामला नहीं है। जो वैश्विक पहचान इस मंदिर की है, जो सम्मान है, वो सम्मान इन झगड़ों से कम होता है। अंदर नहीं जाने दिया गया। ये हजारों साल का परंपरा है। आज ये पहली बार ये सड़क पर किया गया। दूध दही सब यहाँ बाबा का आह्वान करके हम लोग चढ़ा दिए। यहाँ पर लोग बोले कि नहीं, आप मंदिर गर्भगृह में नहीं जाए। ये आज का परंपरा नहीं, हजारों साल का, हजारों का, उससे भी पहले का। ये सप्तऋषि तो भगवान विश्वनाथ के ये लोग अंग गण थे ना, इसलिए सप्तऋषि आरती प्रार्थना हम लोग उनको सुनाते हैं। इसलिए सब भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं। जिससे जो है महाशिवरात्रि, रंग भरी एकादशी, सावन पूर्णिमा, अभी कार्तिक में अक्षय तृतीया से लेकर सावन पूर्णिमा तक बाबा के ऊपर फुहारा चलेगा। ये सब सारी व्यवस्था सप्तऋषि से है और किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज हम लोगों के साथ जो है ये सब हो रहा है। हम लोग तो किसी का कुछ भी नहीं किए। कुलपति तिवारी जी, इनसे जान लेते हैं मामला क्या है। कुलपति जी, आप बताइए ये क्या मामला है और क्या चल रहा है मंदिर के भीतर। ऐसा रहा कि देखिए, प्रधानमंत्री जी की ड्रीम प्रोजेक्ट के खातिर हम लोगों ने अपना सारा बॉन्ड सब कुछ जो है दे दिया। और इस तरह क्योंकि प्रधानमंत्री जी इतने क्षत्रिय हैं, थोड़ा काशी के लिए करना चाहते थे, इन अधिकारियों के हाथ में पूरी ताकत या सब कुछ दे दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी एक सन्यासी हैं, योगी हैं, उन्होंने कतई इन लोगों को ध्यान, ये निरंकुश थे। और विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने कैलाश मंदिर स्थित है, जो अनादिकाल से है, जिसमें हमारे कुल देवता वो तमाम विग्रह पड़े हुए हैं। कैलाश मंदिर में अन्नकूट होता था विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पे। अब ये वहाँ पे जो है जाके पुजारी लोग, जो हमारे यहाँ परिवार के या बाहरी स्टेट की भी आरतियाँ होती हैं, वहाँ पे जाके वस्त्र आदि बदल के मंदिर में जाके जो है सप्तऋषि आरती शान से करते थे। सभी सब प्रकार का व्यय खुद करते थे। तो दावे और दलीलें अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर जो समितियां हैं, जो महंत हैं, इनके बीच टकराव का सिलसिला लगातार क्यों चलता रहता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।